हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग जो आपके सामने बात करेंगे दैट इज ऑल अबाउट योर GSTR 9। जी, ये GSTR 9 का समय आ रहा है। अब GSTR 9 भरने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कि वो डेट्स एक्सटेंड होंगी, लेकिन हाँ, चूंकि वो समय आ रहा है उसकी ड्यू डेट, तो हम आपको एक रीकैप दे देते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको रीकैप दे देते हैं कि कौन सी रिटर्न किसके लिए है और कब तक फिलअप करनी है। चलिए सर, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हम GSTR जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे, ये है जो हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा इतने में ही। ये हम बात करेंगे इसमें GSTR 9 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे GSTR 9C के बारे में। इसमें हम बात करेंगे GSTR 9A के बारे में। इसमें हम बात करेंगे GSTR 9B के बारे में। ठीक, हाँ सर। GSTR 9 क्या होता है? कोई भी रेगुलर टैक्स पेयर होगा ना, ये एनुअल रिटर्न है। ये क्या है? एनुअल रिटर्न। ये सारी की सारी एनुअल रिटर्न्स हैं। और एनुअल रिटर्न का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक की बात हो रही है। इनके लिए एनुअल रिटर्न है। ठीक, हाँ सर। अब ये बताइए कि एनुअल रिटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन कब कौन सी रिटर्न किसके लिए है वो भी बता दीजिए। जो 9A है आपकी, ये कंपोजिशन, जीशन ना बोलकर कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है। और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए है। डेड एंड। अच्छा सर, एक बात बताइए, GSTR 9 किसके लिए है? ऑल रेगुलर टैक्स पेयर्स। ध्यान देंगे, बिल्कुल मैं बता दूं, ध्यान देंगे, नो टर्नओवर लिमिट। चाहे वो मंथली GSTR भरते थे, चाहे वो क्वार्टरली GSTR फिलअप करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कोई टर्नओवर लिमिट की कोई मतलब नहीं बनता। सर ना, हम लोग को कुछ याद आ रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 दोनों ईयर्स के लिए अगर टर्नओवर अप टू एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ था, तो उसके लिए GSTR 1 ऑप्शनल कर दी गई थी। मींस अगर कोई टैक्स पेयर फिलअप करना चाहता था देन दैट इज ओके, अदरवाइज दैट इज ओके। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अभी तक ये समझ में आया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न है GSTR 9, कि सारे के सारे रेगुलर टैक्स पेयर इसमें आएंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को माफ किया गया है। कहा गया इनको ये रिटर्न फिलअप करने की जरूरत नहीं है। कौन है वो? कहाँ से आते हैं वो? पहला है कंपोजिशन स्कीम वालों को ये रिटर्न नहीं दाखिल करनी। सर समझ गए, वो आपने बताया है यहाँ पर कि कंपोजिशन वालों के लिए ये है। ओके, सेक्शन 51 TDS, सेक्शन 52 TCS वालों के लिए ये रिटर्न नहीं है। ये रिटर्न उनके लिए नहीं है जो
ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और ये रिटर्न उनके लिए भी नहीं है जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, ओके, और ये रिटर्न उनके लिए भी नहीं है जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं। इनके लिए ये रिटर्न नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओके। सर टर्नओवर की लिमिट है नहीं, मंथली जीएसटीआर भर रहा हो या क्वार्टरली कोई फर्क नहीं पड़ता, साल भर का जो रिटर्न है अप्रैल से लेकर के मार्च 20 तक का, आपको वो सब इसमें कंबाइंड करना पड़ेगा जीएसटीआर 1 और 3B के हिसाब से, आपको शो करने पड़ेंगे, अपने टर्नओवर को मैचअप कराना पड़ेगा जी। सर इसको कब तक भरना है? जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है ना, जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर 2020। यहां तक आपको ये रिटर्न फाइल कर देनी है। जीएसटीआर 1 की ये जो ड्यू डेट है वो ये है। बताइए भाई क्या दिक्कत है इसमें? इसको मैं ऊपर ही लिख दूं? यहां नहीं अच्छा लग रहा? हाँ सर ऊपर रहेगा ना, एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं सर? जो ड्यू डेट है ना वो 31 दिसंबर 2020 तक की है, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम तो एक्सटेंड होना ही होना है, मोस्ट प्रोबेबली टाइम तो एक्सटेंड अभी होना ही होना है। दिस इज द नॉर्मल ड्यू डेट विच इज अलाउड बाय लॉ। जीएसटीआर 9 में हमें नहीं लगता कुछ चीज बची। अच्छा, जीएसटीआर 9C क्या है? अगर किसी एसएससी का टर्नओवर एक्सीड कर जाए ₹2 करोड़ से, तो उसको ऑडिट करवानी पड़ती है, प्लस विद रिकंसिलिएशन, प्लस ना लिखकर विद रिकंसिलिएशन। ओके, ऑडिट का काम, हाँ सर ये ऑडिट का काम सीए करेगा या सीएम में करेगा, या तो आप सीए से ऑडिट करवाइए या तो सीएम में से ऑडिट करवाइए। हाँ, इसमें वो सीए शामिल नहीं होगा जो इंटरनल ऑडिटर है, जो इंटरनल ऑडिटर है उसको आप शामिल नहीं कर सकते। और तो और सीएस को अभी अथराइज नहीं किया गया है। मैंने किसकी बात बोली? मैंने कहा सीएस को अथराइज नहीं किया गया है ऑडिट के पर्पज से। दोनों चीजें क्लियर हो गई, यानी कि सीए और सीएम में अथराइज्ड हैं ऑडिट करने के लिए। ऑडिट करने के लिए विद रिकंसिलिएशन, अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो दे आर नीडेड टू गेट देयर ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो अंडर विच फॉर्म? अंडर जीएसटीआर 9C। सर एक बात बताइए, ये तो बेसिक चीजें थी, मान लीजिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? तो अब याद रखें इसको अलग कलर से, नो रिवीजन इज पॉसिबल। जो आपने फिलअप कर दिया दैट इज फुल एंड फाइनल, दैट्स इट। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये था आपका जीएसटीआर 9, 9A, 9B एंड 9C से रिलेटेड पॉइंट्स। मैं देख लेता हूं कोई पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट स्किप ना कर रहा हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। लेट फीस छूट रही है। लेट फीस जो लगता है वो लगता है सीजीएसटी का ₹100 पर डे एंड एसजीएसटी का ₹100 पर डे। आईजीएसटी तो लगता भी नहीं, लेट फीस तो सीजीएसटी एसजीएसटी, बात तो उन्हीं लोगों के पास जाना है पैसा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स इट। ये आपका कंप्लीट हो गया जीएसटीआर 9 से रिलेटेड, जो एक शॉर्ट वीडियो हो सकती है आपको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9, 9A, 9B, 9C में। नाउ दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू रिकलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट वे। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।